हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को 22-26 सेशन आप सभी बच्चों का एक जरूरी बात है। आप सभी बच्चे इस वीडियो को, भाई मैं आपको कभी नहीं बोलता कि भाई आप एकदम एक एक पॉइंट सुनो। आज इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक अगर नहीं देखते तो बेसिकली हमारे झारखंड के जो के साथ छात्र हैं, पहले जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, लेकिन उनको जब भी जॉब वैकेंसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो जिस वजह से जो कंडीशंस रहते हैं कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया। तो जिस वजह से बहुत से बच्चों का जिनमें नौकरी लगा भी था तो वो नौकरी बेसिकली बीच में छूट गया। अब क्या कारण था, और ये आपके साथ भी होने वाला है। अब बोलिए सर हमारे साथ क्यों होने वाला है, क्या हो गया ऐसा बात, तो देखिए पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक सुनिएगा। आपको इस वीडियो को कोई लाइक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको पसंद आता है बस शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं FYP 22-26 सेशन में, तो उनको ये बात मालूम चलना चाहिए कि आप सभी बच्चों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। अब कौन से स्कैम की बात कर रहा हूं, मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ जो हमारे झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो लोग गजब का कांड कर रहे हैं। अगर आप सुनिएगा तो भाई आप भी बोलिएगा कि मतलब एक बार आदमी गलती करता है तो चलिए सुधारने की कोशिश करता है। भाई एक बार गलती हो चुका है आपके अतीत में, फिर भी आप उस गलती को दोहरा रहे हैं, तो क्या पूरा मामला है मैं बताता हूं पूरा डिटेल में। आपको मालूम होगा झारखंड के हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, 15-18 सेशन, 16-19 हो गया जिसका मैं खुद हूं, 17-20 हो गया, 18-21 हो गया, 19-22 हो गया और 21-24। यहां जितने भी सेशन आपको दिख रहे हैं ना, ये 2015 से 18, 16 से 19, जब 3 साल का ग्रेजुएशन चलता था, इसको बोला जाता था CBCS बोला जाता था, ठीक है, फुल फॉर्म आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या सिस्टम था कि आप सभी बच्चों का जो ग्रेजुएशन होता था, मतलब आपके भैया भाभी जो भी रिलेटिव करते होंगे, अगर इन सेशन में से किसी एक सेशन में होगा तो उनको मालूम होगा कि एक आपका जेनरिक पेपर होता था, ठीक है, और ग्रेजुएशन में आपका 2 जेनरिक पेपर होना जरूरी है, फर्स्ट जेनरिक और सेकंड जेनरिक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर में चलेगा, ये आपका सेकंड ईयर में चलेगा। मतलब ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, तो 3 साल में पहला ईयर और दूसरा ईयर में ग्रेजुएशन पेपर होना चाहिए था, जो कि फर्स्ट जेनरिक पेपर सेकंड जेनरिक पेपर नाम से जाता था। इसमें सेमेस्टर 1-2 में पढ़ना था, ये सेमेस्टर 3 में पढ़ना चाहिए था। यूनिवर्सिटी वालों ने, जितने भी हमारे झारखंड यूनिवर्सिटी है भाई, वो चाहे वो विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, विनोबा भावे हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, सभी को यूजीसी का जो गाइडलाइंस दिया गया था कि आपको टोटल क्या करना है, 160 क्रेडिट का पेपर लेना है। 160 आपने देखा होगा कि आपके रिजल्ट में क्रेडिट इसको लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी वालों ने सब के सब क्या किया, एक ही जेनरिक पेपर को 4 सेमेस्टर तक चला दिया। अब फिर बाद में जब इनका झारखंड लैब असिस्टेंट का फॉर्म आया, केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म आया, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी रहती है जिसमें आपको जेनरिक पेपर का कॉम्बिनेशन चाहिए। मतलब आपको मालूम होगा कि फिजिक्स के साथ मैथ का कॉम्बिनेशन बैठता है, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी का कॉम्बिनेशन बैठता है, और ये ग्रेजुएशन के बेसिस पे होता है। अब कोई बच्चा मान के चलते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स का है, उसने फिजिक्स जेनरिक पेपर रखा, तो भाई उसका अगर सेकंड जेनरिक पेपर अगर फिजिक्स होता या बॉटनी होता तो उसका पेपर कॉम्बिनेशन बैठ जाता, वो उस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता था। अप्लाई किया भाई, वो जॉब ले सकता था उस चीज में, उसको जॉब नहीं मिला। कारण क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया था, जिस वजह से झारखंड में जो बच्चे देखिए ग्रेजुएशन कर चुके थे, भाई बाहर थे, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि भाई ग्रेजुएशन दे नहीं दे, ग्रेजुएशन का डिग्री इनवैलिड हो जाएगा। तो भाई सबसे अगर बात बोला जाए तो भाई हमने इस वीडियो पे मतलब इस चीज पे लेकर कि आपका डिग्री कैंसिल नहीं होगा, क्या क्राइटेरिया, हमने सब कुछ बताया हुआ था कि क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन दोगे नहीं दोगे, क्या फर्क पड़ता है, किनको जरूरी है, क्या एग्जामिनेशन, सब कुछ बताया था। तब बहुत से छात्राओं ने, जिनका भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया था, तो बच्चों ने हमें सपोर्ट भी किया था। और आप सभी बच्चों के साथ यही स्कैम फिर से हो रहा है। अब बोलिए सर हमारे साथ ये स्कैम कैसे हो रहा है, तो भाई पूरा सुनिए, यही स्कैम आपके साथ हो रहा है। चाहे आप झारखंड के किसी भी में पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा, अभी आप सभी बच्चों में से मिटा दे रहा हूं, पहले समझ गए कि मेन कांड कहां से, जेनरिक पेपर से। जेनरिक पेपर अब आपके सेशन में देखिए कैसे अप्लाई होगा, सुनिए। आपको मालूम होगा 22-26 सेशन है, आपका फर्स्ट सेम में पेपर का नाम दिया हुआ था IRC, सेकंड सेम में आया आपका IRC2, चलिए IRC1 IRC2, थर्ड सेम में यूनिवर्सिटीज के झारखंड की जितने यूनिवर्सिटी है उन्होंने बोला भाई माइनर पेपर पढ़ना है, चलो बढ़िया बात है भाई। अब आता है फोर्थ सेम, बस खेला यहीं से स्टार्ट हो जाता है माइनर पेपर का। अब सुनिए देखिए क्या है भाई, फर्स्ट सेकंड ये माइनर, ठीक है,
अब जब यूनिवर्सिटी ने अपना अपना फॉर्म फिलअप करवाया तो माइनर पेपर में बगल में वहां ये लिखा था, आप देखिएगा जेनरिक पेपर या जनरल पेपर देखिएगा, जेनरिक पेपर लिखा हुआ, ठीक है। अब यहीं से देखिए ये बात पकड़ में आता है। जब हुआ क्या कांड, पूरा सुनिए। बीवीएम की यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप हो रहा है सेमेस्टर 4 22-26 का। जब बच्चे माइनर पेपर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहां पर नजर आ रहा है जेनिक पेपर। तो जब हमने भी एक छात्र का फॉर्म फिलअप किया तब हमें ये चीज नजर आया। तो जब नजर आया तो हमने बेसिकली क्या किया कि भाई थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं कि क्या बात है क्या नहीं। तो जेनरिक पेपर माइनर पेपर सेम है, मतलब भाई यही लफड़ा, ठीक है। लफड़ा क्लियर हुआ पहला कि जेनरिक पेपर माइनर पेपर सेम है। तो भाई हमने चेक किया कि चलिए क्राइटेरिया बदला है नहीं बदला, केंद्रीय विद्यालय ये जो भी नहीं, क्राइटेरिया वही है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है। भाई चलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है तो हो सकता है यूनिवर्सिटी चलिए ठीक किया आपके लिए जेनरिक पेपर। अभी एक छात्रा का एसएनटी महिला कॉलेज की छात्रा है जिन्होंने मैसेज किया कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में बताया गया कि आपका जो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक, ठीक है, अगर मैं सही सेमेस्टर 1 अंदर 4 साल ग्रेजुएशन होगा, उसमें एक मेजर पेपर तो लास्ट सेमेस्टर चलेगा, 2 ही माइनर पेपर होता है जो कि आपका 8 सेमेस्टर तक चलता है। मतलब देखिए 2 ही माइनर पेपर, बात रिलेट करते चलिएगा ना तो सारा चीज दिमाग घूमते चलेगा कि ये जो है फर्स्ट जेनिक पेपर और सेकंड जेनिक पेपर तरह का ही बात किया जा रहा है कि ये पेपर 4 सेमेस्टर, ये भी पेपर 4 सेमेस्टर। अरे भाई चलिए ठीक है, ये बोले चलिए सर ये तो अच्छा है कि हम लोग को 4-4 पेपर देखने मिल रहा है। अब गपला खपला क्या होता है, जब आपने सेमेस्टर पढ़ा होगा आपको मालूम होगा अभी यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट जारी किया था कि जो माइनर पेपर होना चाहिए वो की होना चाहिए अपने ही डिसिप्लिन से। भाई डिसिप्लिन समझ में आता हूं, उम्मीद करता हूं कि जैसे बैकग्राउंड होता है, मैथमेटिक्स होता है, नेचुरल साइंस में आ गया हमारे पास, कॉमर्स में चला गया, जो लैंग्वेज पेपर होता है वो ह्यूमैनिटीज में आता है, सोशल साइंस में हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमी ये सब जाता है। 4 टोटल कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स को बांटा जाता है। अब अगर आप जिस भी मतलब डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं आप उसी डिसिप्लिन का रखिएगा। अब कोई बच्चा क्या किया सेमेस्टर 1 में, जब मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, सेमेस्टर 1 में फॉर एग्जांपल आप मेजर पेपर क्या रखे थे, चलिए हिस्ट्री रखे थे। उस बच्चे ने क्या किया आईआरसी में क्या रखा, हिंदी रखा, चलिए भाई अच्छा बात है। फिर उसने यहां पर क्या रख लिया, चलिए पॉलिटिकल साइंस रखा, समझ से चलिएगा। फिर माइनर पेपर यहां पर उसने क्या किया, यहां हिंदी, यहां पॉलिटिकल साइंस, कुछ बच्चों ने भाई इकोनॉमिक्स रख लिया, चलिए इकोनॉमिक्स क्या, कुछ साइकोलॉजी भी रख सकते हैं, बोले हाँ सर रख लीजिए। भाई आपका अगर आप मेरा सारा का सारा चैनल का वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम होगा फर्स्ट वाला 3 में रिपीट होता है, मतलब 1, 3, 5, 7, मतलब ऑड सेमेस्टर में पहला साल का जो था वो रिपीट होना चाहिए था, 1, 3, 5, 7 रिपीट होना चाहिए था, 2 का 2, 4, 6, 8 में रिपीट होना चाहिए था। तब आपका 4 पेपर देखिए यहाँ 1, 3, फिर आपका 5 और फिर 7, चलिए यहां पे 2 वाला कहां रिपीट होता, तो 2 वाला 4 में रिपीट होता, मतलब 4 वाला फिर 6 में होता और 6 वाला क्या होता आपका 8 में रिपीट होता। तो यहां से पहला पेपर, यहां से दूसरा पेपर, यानी 2 माइनर पेपर आपका पूरा हो जाता, ग्रेजुएशन पूरा। लेकिन जिस भी बच्चे ने यहाँ हिंदी, यहाँ पॉलिटिकल साइंस, यहाँ इको या साइकोलॉजी और यहां मान के चले इसमें पॉलिटिकल साइंस से रख लिया, फिर भी तो उसका एक मेजर 1, 2 यहां से 3, उसका माइनर पेपर 3 हो जाता है। तो क्या ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठा, बस यहीं पर सारा का सारा खेला हो जाता है। और यूनिवर्सिटी वाला चाहे आप किसी भी नहीं, मैं स्पेशली नहीं बोल रहा कि भाई ये बीबीएम की गड़बड़ी है, भाई पूरे झारखंड के यूनिवर्सिटी जितने भी ना उन्होंने आईआरसी पेपर के साथ खेला कर दिया। आप सभी बच्चों को अभी ये सब कोई बात को नहीं बताएगा, भाई जितने भी कह सकते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है भाई अभी पढ़ाने के लिए भाई बैचेस लॉन्च करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कोई चीज आपको ये नहीं बताएगा कि यहां पर सारा का सारा खेला हो चुका है। अब आप सभी बताइए, अगर आप भविष्य में क्या फिर से 4 साल का ग्रेजुएशन आपने किया, क्या आपके पास 4 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप पैसा दोगे 250 या जितना भी ले 500 रुपया फॉर्म फिलअप चलेगा, तो भाई क्यों दोगे? गलती किया यूनिवर्सिटी ने, भोगोगे आप डिग्री, आपका इनवैलिड। तो देखिए डिग्री इनवैलिड कोई नहीं करेगा, डिग्री को दिक्कत नहीं, लेकिन भाई टोटल पता है जो ग्रेजुएशन होता है, मैंने आपको बताया 160 क्रेडिट का पेपर होता है। देखिएगा टोटल जो होता है वो ग्रेजुएशन 3 साल में 160 क्रेडिट का होता है। भाई ये सेटअप कैसे करे यूनिवर्सिटी? यूजीसी का गाइडलाइंस का धज्जी उड़ गया। यहाँ आईआरसी यूनिवर्सिटी वाला जो कॉलेज में, देखिए हर कॉलेज बोल रहा है कि भाई वोकेशनल रखो, अरे भाई वोकेशनल अलग चीज होता है। मैं बोलता हूं कि रख सकता है, अपने डिसिप्लिन से रख सकता है, चलिए रख लेगा, लेकिन वोकेशनल वाला आपका माइनर पेपर जो भी डिसिप्लिन से हो गया तो फिर भी बैलेंस हो सकता है, चलिए काउंटर में बैलेंस हो गया। लेकिन कोई बच्चे ने किसी दूसरे डिसिप्लिन का रख लिया तो क्या होगा? बस सारा का सारा माजरा यहां फंसा हुआ है। तो अगर आप इस बात को समझते हैं कि आपका सेमेस्टर 1, 2, 3 मतलब सेमेस्टर और सेमेस्टर का 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6 और 8 अगर आपका सेम है तो भाई आप तो सेफ जोन में।
लेकिन अगर जिनका भी अलग है, बस यहीं पर पूरा पूरी कह सकते हैं लफड़ा फंसा हुआ है। अब मैं देखिए कितना सही हूं कितना गलत हूं भाई, मुझे खुद एग्जैक्टली बोला जाए, क्योंकि मैंने जब ये फॉर्म फिलअप किया तब वहां पर माइनर पेपर देखा, तब मेरे दिमाग में ये बात है। प्लस एक छात्रा के द्वारा एसएनटी महिला कॉलेज के, उन्होंने उनके टीचर्स ने बताया कि यूनिवर्सिटी अपना गलती तो मानेगा नहीं, कि ऐसा होता है आपको फिर भविष्य में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तब उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो भाई मैं उतना काम कर ही रहा था, पढ़ ही रहा था कि एफआईयू के गाइडलाइंस, अदर कॉलेज के गाइडलाइंस क्या कहता है, या जो बेसिकली जो नौकरी के लिए बेसिकली हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कंडीशन होता है, साथ साथ ये प्रूफ हमें मिल गया। तो हमने आप सभी बच्चों के लिए पूरा सेशन यहाँ पर विस्तार पूर्वक बता दिया। अब आप सभी बच्चे खुद सोचिए कि अगर आप सभी बच्चों 22-26 सेशन है तो आपके लिए कितना बड़ा दिक्कत यूनिवर्सिटी ने पैदा कर दिया, कि पैसा आपके साथ एक्सपेरिमेंट होता है भाई, आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, आपके साथ पूरा खिलाया जाता है मजाक, नए नए पेपर्स आते हैं, सब कुछ आप ही के साथ होता है। आप सभी बच्चे खुद सोच लीजिए कि भाई अगर आप सभी बच्चों को ये वाला चीज अभी तो मालूम चल गया बीच में, ठीक है, अभी मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया, अब आप सभी बच्चों का फर्ज बनता है भाई आप अपने कॉलेज के टीचर से पूछो, यूनिवर्सिटी के टीचर से, भाई किसी से पूछो कि भाई ये माजरा क्या है, आप क्लियर करेंगे। मुझे भी अगर मेरा भी अगर आपको पता चलता है तो भाई आप हमें मैसेज करें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहां भाई मैसेज करता है कि अगर आपको समझ में आता है ये माजरा कि भाई कहाँ गलती है, अगर मैं गलती हूं तो आप मुझे बता सकते हैं, भाई यूनिवर्सिटी गलती है तो आप वो भी बताइए। यूनिवर्सिटी का अगर कोई टीचर अगर इस बात को सुन रहे हैं तो कृपा करके इस पे आप हमें प्रॉपर जानकारी दीजिए कि हाँ अगर ये गलत है तो आप हमें बता सकते हैं। भाई मुझे जो लगता था, मेरे जो विचार थे कि हाँ मुझे ये बातें बतानी चाहिए था, वो मैंने अपने हिसाब से आपके सामने रख दिया है। अब आप सभी बच्चे इस पे क्या सोचते हैं अपना विचार रखिए, क्योंकि ये आपका भविष्य का है। अगर आज अपने भविष्य के लिए भाई नहीं लड़े तो भाई कोई नहीं आपके सपोर्ट में आने वाला। तो 22-26 सेशन भाई आपके साथ मैंने पूरा यहाँ बात बता दिया। अब आप सभी बच्चों जो लगता है आप लोग यहाँ आगे करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पसंद आया शेयर कर दीजिएगा, बस यही बोलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।